मिथ्यात्व तीव्र मिथ्यात्व भेद भंग बन सकते हैं। फिर दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प ये है कि लोभवश उनकी आराधना करने वाले कि भाई देव हैं तो देवों के बारे में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है शास्त्रों में कि उनके पास विक्रिया शक्ति होती है और उनके पास अणिमा महिमा लघिमा गरिमा ईशित्व वशित्व प्राकाम्य अंतर्धानत्व 11 शक्तियों के नाम लिखे हैं शास्त्रों में। तो अगर इतनी शक्तियां उनके पास हैं तो फिर इंसानों में तो अभी कोई ऐसा सुपरमैन नहीं है जो इतनी शक्ति रखने वाला हो। कोई ऐसा महामानव आज यहाँ दिखता नहीं है जो देवों के बराबर शक्ति रखता हो। तो अगर इनको हम मना लें तो फिर ये हम पर अगर प्रसन्न हो जाते हैं हमारे मनाने पर, तो हमें मालामाल कर सकते हैं, हमारी मनचाही वस्तु प्रदान कर सकते हैं। और ऐसा शास्त्रों में सुनने में भी आता है, ऐसी कथाएं भी आती हैं कि देव ने एक राजा को हार दिया, बोले कि ये हार जब तक तुम्हारे परिवार में रहेगा तो व्याधियां नहीं होंगी। बोले जो भी इस हार को पहनेगा वो व्याधियों से मुक्त रहेगा। वो वैसा वरदान दे दिया देव ने। तो फिर अब उस परिवार में जो लोग उत्पन्न हो रहे हैं, राजकुमार बन रहे हैं, जिनको वो हार मिल रहा है, वो उस हार के योग्य पुण्य को साथ लेकर के आए हुए जीव हैं। और जिनका पुण्य कच्चा है उनको वो हार मिलता भी नहीं है। वो किसी कारण से वो हार उनके गले में नहीं जा सकता। तो देवों में ऐसी शक्तियां सुनने में आई है, पढ़ने में आई है, शास्त्रों में लिखी है। तो फिर अगर कोई देव हम पर प्रसन्न हो जाए तो हम भी माला माल हो जाए, हमें भी कोई वरदान मिल जाए। कहानियों में सुनते हैं ना कि वो कोई एंजल, some angel asks a devotee, what do you want? I can give you 3 boons. मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूं, क्या चाहती हो? तो फिर एक होशियार भक्त है, वो 2 वरदान मांगता है हमेशा, और तीसरे वरदान में वो कहता है कि तीसरे वरदान में मैं ये चाहता हूं कि मुझे आप 3 वरदान और दे दो। तो ये सेकंड कैटेगरी हुई, वरदान के लोभी जीव उनकी आराधना करते हैं। तो फिर सम्यक्त मलिन होता है, कह रहे हैं, सम्यक्त मलिन होता है, ये कह रहे हैं। इसका अर्थ मिथ्यात्व हो रहा है ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं, सम्यक्त तो मलिन हो रहा है ये कह रहे हैं। मलिन होना और नष्ट होना दोनों में अंतर है। कपड़ा जल करके राख हो जाए और कपड़ा मैला हो जाए, इन दोनों में फर्क है कि नहीं है? अंतर है दोनों में, बहुत अंतर है। तो सम्यक मलिन होता है अगर लोभ से इनकी आराधना करोगे। शासन देवताओं के नाम लिखा उन्होंने। विद्या देवताओं की आराधना करने से सम्यक न तो मलिन होता है न नष्ट होता है। बड़े बड़े तद्भव मोक्षगामी सम्यक दृष्टि विद्याधरों ने भी विधिवत विद्या देवताओं की आराधना की है, ये जानते हुए कि ये सराग हैं, ये रागी हैं, ये द्वेषी हैं, जानते हुए भी उन्होंने आराधना की है। क्योंकि वो आराधना धर्म से अलग क्षेत्र में थी, वो विद्या सिद्धि की आराधना थी, उसका धर्म से संबंध नहीं था। और यहां शासन देवताओं का संबंध धर्म से है। शासन देवताओं के विषय में जो श्लोक आता है उसको लेकर के एक विद्वान लिखते हैं कि परमागमे कल्पिता, ये परमागम में कल्पित है, वास्तविक नहीं है,
काल्पनिक है। कल्पित का अर्थ काल्पनिक होता है, वो उनको प्रतीत हो रहा है, जबकि वास्तव में कल्पित का अर्थ यहां पर इस श्लोक में काल्पनिक नहीं है। कल्पित का अर्थ है व्यवस्थित है। क्योंकि कल्पना का अर्थ अगर अपन वही मान ले, काल्पनिक जगत वाला अर्थ, तो फिर हमने एक उदाहरण दिया था कि भक्तामर स्तोत्र में आता है, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। आदिनाथ भगवान से आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि आप जहां जहां पैर रखते हैं वहां पर देव लोग कमल स्थापित कर देते हैं। कमलों की कल्पना कर देते हैं, ऐसा अर्थ निकालोगे क्या? माने कमल नहीं होते वहां पर, भगवान जहां पैर रखते हैं, ऐसा अर्थ निकलेगा तो कितना विपरीत अर्थ हो जाएगा। तो वैसा अर्थ ना लेकर के कल्पित का अर्थ जो है स्थापित, मान्य है, व्यवस्थित है। और केवल एक ग्रंथ में यदि शासन देवता शब्द होता तो फिर किसी अपेक्षा से अपन कल्पना कर सकते थे कि हो सकता है इसमें कोई भूल चूक हो इस ग्रंथ में, लेकिन ये शब्द अनेक ग्रंथों में आ रहा है। पद्म पुराण में भी शासन देवता शब्द, हरिवंश पुराण में भी शासन देवता शब्द, रत्नकर्ण श्रावकाचार की टीका में भी शासन देवता शब्द है, यशस तिलक चंपू में भी शासन की अधिरक्षा के लिए उन देवताओं को मान्य किया है। तो ये बात स्वीकार करना बहुत दुष्कर है कि चार चार ग्रंथकार चूक गए होंगे या उनको सम्यक्त और मिथ्यात्व का विवेक नहीं होगा। ऐसा कहना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। तो ये